तो कुछ ऐसा होता है हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ये कैसे बनता है, इसमें क्या क्या होता है, सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हमें इस वीडियो में समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। चलिए कि हम समझा कोई देते सा भी कोर्स करते हैं तो कोर्स करने के बाद हमारे एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनता है, ठीक है। तो हमें नहीं पता होता कि फाइनल ईयर प्रोजेक्ट क्या होता है। जब हम पहली बार सुनते हैं कि प्रोजेक्ट बनेगा तो बहुत हमें गंभीरता सी हो जाती है, सीरियस हो जाते हैं कि क्या पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, ठीक है। तो बहुत टेंशन सी हो जाती है। तो उसी टेंशन को दूर करने के लिए आज की वीडियो हम आपके लिए बनाए, ठीक है। तो दोस्तों बीसीए फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट से या किसी भी कोर्स से संबंधित जो भी हमने कोर्स किया हो, ठीक है, तो उससे संबंधित जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनता है उसमें क्या होता है भाई आपको बताने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि तीनों सालों में या जितने भी साल का आपका कोर्स हो उसमें आपने क्या सीखा है, ठीक है। तो उसी पर आधारित एक आपसे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट क्रिएट करवाया जाता है, ठीक है। जिसमें क्या है, वो आपकी जो भी प्रोग्रामिंग स्किल्स होती है उनकी यूज से आप सॉफ्टवेयर वेबसाइट या किसी वेब एप्लीकेशन को आप बना सकते हैं, ठीक है। जिससे किसी भी जो हमारी वास्तविक समस्या होती है उसका समाधान उसमें करके दिखाया गया हो, ठीक है। तो आपका जो फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होगा उसमें मुख्य चीज़ें कौन कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको उसमें प्रोजेक्ट का चयन करना होगा, यानी कि आप किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। तो आप उसमें वेब डेवलपमेंट में बना सकते हैं, वेबसाइट वगैरह में तो ई कॉमर्स ब्लॉगिंग या पोर्टफोलियो टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं। इसके बाद मोबाइल एप्लीकेशन आप बना सकते हैं, ठीक है। आईएसओ बना सकते हैं, एंड्रॉयड बना सकते हैं, जो भी बनाना चाहें। डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं जैसे कि बिलिंग सिस्टम या इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ठीक है। या आप मशीन लर्निंग या एआई बेस्ड प्रोजेक्ट बना सकते हैं या गेम डेवलपमेंट, ठीक है। तो इन पर आधारित आप कोई भी काम कर सकते हैं। इसके बाद इसमें दूसरा आता है, जैसे कि आपने ये तो आपने प्रैक्टिकल बना लिया, ठीक है। इसके बाद आपको एक नोटबुक टाइप की बनानी होती है जिसमें आपको सभी की रिपोर्ट क्रिएट करके देनी होती है, ठीक है। तो वो रिपोर्ट में आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन यानी कि वो क्या चीज़ है उसके बारे में, उसके बाद उसका काम क्या है यानी कि उसके उद्देश्य को समझाएंगे। इसके बाद वो कौन सी टेक्नोलॉजी पर आधारित है, ठीक है। तो वो आपको बनाना होगा, ठीक है, जैसे कि पाइथन जावा पीएचपी माइस्क्वेल ईटीसी, ठीक है। इसके बाद उसके डाटा फ्लो डायग्राम यानी कि उसमें कौन कौन से डायग्राम वगैरह मेंटेन हुए हैं वो आपको दिखाना है। उसके बाद जो स्क्रीनशॉट उसका जो फाइनल आउटपुट आया है उसके भी आपको स्क्रीनशॉट लगाने पड़ेंगे अपनी रिपोर्ट में, ठीक है। इसके बाद कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन यानी कि उसकी कोडिंग आपने कौन कौन सी लैंग्वेज में की और इम्प्लीमेंटेशन वगैरह उसका दिखाना पड़ेगा। तो यानी कि उसमें फ्रंट एंड में आपने क्या यूज किया, HTML CSS जावा स्क्रिप्ट रिएक्ट, इनमें से क्या यूज किया है, इनके बारे में लिखा होगा, उसमें कोड होगा सभी का, ठीक है। बैकएंड में क्या यूज किया है, PHP Node.js डॉट पाइथन, या डेटाबेस में क्या आपने यूज किया, माइस्क्वेल मोंगोडीबी फाइबरबेस, ठीक है। इसके बाद इतना सब कुछ ये तो हमारे ये हो गया। इसके बाद जब आपका प्रोजेक्ट बनके तैयार हो जाता है तो आप अपने प्रोजेक्ट को अपने क्लास में अपने टीचर को या प्रोफेसर वगैरह को दिखा सकते हैं। और उसके बाद फाइनल लास्ट में हमारा जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन लास्ट में हमारा जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आता है उसके सामने हमें प्रस्तुत करना होता है। तो वो जो भी क्वेश्चन पूछता है उनके हमें आंसर देने होते हैं, ठीक है। तो ये तो बात रही ऐसी। अब आपको पता नहीं आप कैसे बनाएंगे, ठीक ठीक। तो इसका एक तरीका ये है कि आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, बहुत से लोग तो अपने आप भी इसे बना लेते हैं, ठीक है। तो 4-5 आप फ्रेंड होके एक ग्रुप बना सकते हैं, तो आप एक साथ अपने मिल बांट के बना सकते हैं। किसी को किसी चीज़ की नॉलेज है तो किसी की किसी चीज़ की, ठीक है। तो उस पर आधारित बना सकते हैं। और जो भी आपके टीचर्स वगैरह हों, प्रोफेसर वगैरह, उनसे हम गाइडेंस ले सकते हैं, ठीक है। या आप बहुत से जो प्लेटफार्म वगैरह हैं, वेबसाइट वगैरह, वहाँ पर भी आपको प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ से आप प्रोजेक्ट को ले सकते हैं, ठीक। आप खुद से भी बना सकते हैं, बट वहाँ पर भी अधिकतर लोग, बहुत कम ही लोग बनाते हैं, अधिकतर लोग तो वेबसाइट वगैरह से ही ले लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब वो बात आती है कि इसमें होता क्या है, ठीक है। तो किस प्रकार का प्रोजेक्ट होता है तो वो हम आपको दिखाएंगे, कोडिंग वगैरह क्या होती है वो सब कुछ अब हमको यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर ही आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि आप कैसे देखेंगे कि रियल में हमारा प्रोजेक्ट क्या होता है, ठीक। तो चलिए दिखा देते हैं। जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे हमारे सभी जितने भी हमारे दोस्त वगैरह उन सभी के नाम हमारे यहाँ पर शो हो गए। ये हमारी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर शो हो गया है, ठीक है। और जिसके लिए हमने अपना प्रोजेक्ट दिया है, ठीक है, जो हमारे प्रोजेक्ट के जो प्रोफेसर वगैरह हैं, ठीक है, तो उनका नाम यहाँ पर है। जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट के टीचर हैं उनका नाम हमारा यहाँ पर है, ठीक। इसके बाद यहाँ पर कुछ हमने फिर से प्रोजेक्ट के बारे में, हमारे जितने भी दोस्त वगैरह उनके नाम हमारे यहाँ पर हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देखें जो हमारे प्रोजेक्ट का जो भी कंटेंट वगैरह है वो हमारा यहाँ पर है। ये तो हमारा हो गया सब कंटेंट वगैरह हमारा इसका हो गया। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर और इसके बारे में हमारा जो कुछ लिखा है वो हमारा यहाँ पर सब है, ठीक। इसके इंट्रोडक्शन पार्ट हमारा इसका
ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, यानी कि इसके हार्डवेयर इसमें कौन कौन से यूज़ किए हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, ठीक है, वो सब चीज़ें हमारी इसमें लिखी हुई हैं यहाँ पर। तो देखिए ये सारा कुछ हमारा इसमें यही लिखा हुआ है इसके बारे में, और इसके फ्लो चार्ट वगैरह डायग्राम के रूप में सारा कुछ इसमें हमारा दिखाया गया है, ठीक। तो इसमें हमारे टोटल 70 से 75 पेज के आसपास हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर हमारे देख सकते हैं सभी, ठीक है। तो आप हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसकी कोडिंग वगैरह भी आपको हम यहाँ पर दिखा देंगे। तो आप देखिए जो हमारे इसके फ्लो चार्ट वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा है हमारा कुछ देखने में आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी इसकी कोडिंग रही, ठीक है, फ्रंट एंड बैक एंड वगैरह की, ठीक है। तो जितना भी इसमें प्रोसेस था बनाने का वो सारा कुछ हमारा इसमें स्टोर किया गया है, ठीक। तो ये टोटल कोडिंग वगैरह हो गई, और लास्ट में हम आपको दिखा दें जो हमारा इसका आउटपुट वगैरह है, ठीक, वेलकम स्क्रीन वगैरह हमारी है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्विज़ वगैरह आते हैं तो हम उसके आंसर वगैरह देके सबमिट करते हैं। तो कुछ ऐसा इसमें प्रोसेस हमारा होता है। इसके बाद जो हमारा प्रिंट आउट जो भी था, ठीक, तो उसको हम उसकी बाइंडिंग वगैरह करवा लेते हैं, प्रिंट आउट वगैरह निकलवा के, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से हम अपने नोट्स तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमारा दिखाई देता है, ठीक है। तो हम देखिए हमारे कॉलेज का लोगो वगैरह जो भी टॉपिक है हमारा वो टॉपिक यहाँ पर होगा, ठीक है। हमारी जो भी नेम वगैरह है वो हमने तीनों लोगों के हमारे नाम वगैरह पढ़े हैं दोस्तों के, और यहाँ पर सब कुछ होता है जितना भी PDF फॉर्मेट में था हमारा, ठीक है। उसको सबने हमने प्रिंट आउट वगैरह निकलवा लिए, ठीक है। तो सारा हमने ये करवा लिया। तो इसमें टोटल हमारा 300 350 रुपये का खर्चा आया, जो जबकि हमारे PDF फॉर्मेट खुद का हमारा था, ठीक है। तब हमारा इतना खर्चा आया। वैसे 500-600 रुपये में आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है आसानी से, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कीप वॉचिंग।